अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 ही है हमारा और इसका पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। वेदर का पार्ट नंबर 2। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो 4 पॉइंट्स थे हमारे पास, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर भी था, ह्यूमिडिटी भी थी, क्लाउडनेस था और इंट्रोडक्शन था। तो आज के इस टॉपिक में हम विंड को डिस्कस करेंगे कि वेदर के अंदर जो हवा है इसका क्या इफेक्ट है, प्रेशर को डिस्कस करेंगे, कॉजेज ऑफ वेदर, वेदर के बनने की वजह, स्केल्स ऑफ वेदर और वेदर की मॉडिफिकेशन। टोटल 12 पार्ट्स है जिसमें से मैंने 3 पार्ट्स आपके स्किप कर दिए हैं। तो अब टोटल आपके पास जो है वो ये हमारे पास 9 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। 4 हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किए थे और 5 आज हम डिस्कस करेंगे जी। 5वां पॉइंट है विंड का। विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये विंड जो होती है ना हॉरिजॉन्टली मूव करती है। इट इज़ नेम्ड फॉर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स। फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्थ विंड कम्स फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ विंड जो होगी वो नॉर्थ से आएगी। इन मोस्ट प्लेसेस near the ground the wind speed average from 8 to 24 kilometers per hour या from 5 to 15 miles per hour, ठीक है। ये miles per hour है और ये किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड का यूनिट है। बट इट कैन बी मच हायर ड्यूरिंग इंटेंस स्टॉर्म्स। विंड स्पीड इन hurricanes and typhoons exceed 120 kilometers per hour या 75 miles per hour near the storm's center and may approach 320 km per hour to 200 miles per hour. The highest wind speed at the surface of earth as high as 480 km per hour या 300 miles per hour occurs in tornadoes, ठीक है। Except for these storms, wind speed usually increase with height to the top of the troposphere, ठीक है। तो विंड उसमें बताया हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है हवा की। उसके बाद वो कह रहे हैं इसको नेम कैसे दिया जाता है। जो हवा नॉर्थ से आएगी उसको नॉर्थ का नाम देंगे, जो साउथ से आएगी उसको साउथ एयर का नाम दिया जाता है। दूसरी चीज़ उसने ये बताया कि ज़मीन के ऊपर जो एवरेज हवा की स्पीड होती है वो बताई हुई है, बट वो कह रहा है कि ये इंक्रीज़ होती रहती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो 120 से लेके 320 तक, और अब तक जो हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है वो 480 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल वेदर सिस्टम। प्रेशर का एक बहुत अहम किरदार है तमाम सिस्टम्स के अंदर, वेदर सिस्टम्स के अंदर। प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ एयर। ये हवा की फोर्स होती है ऑन अ गिवन सरफेस, एक दी गई सरफेस के ऊपर, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। तो प्रेशर बेसिकली क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया की, कितनी फोर्स लग रही है और कितने एरिया के ऊपर लग रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इन मोस्ट वेदर सिस्टम द एयर प्रेशर इज इक्वल टू द वेट ऑफ एयर कॉलम डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ कॉलम। प्रेशर डिक्रीज रैपिडली विद हाइट। प्रेशर जो है वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है, हाल्विंग अबाउट एवरी 5.5 किलोमीटर्स या 3.4 जो है ना माइल्स, यानी 5.5 किलोमीटर्स के बाद ये हाफ हो जाता है। Sea level pressure varies by only a few %. Large regions in the atmosphere that have higher pressure than the surrounding are called high pressure areas. Regions with lower pressure than the surrounding are called low pressure areas, ठीक है। सराउंडिंग के हिसाब से जो हाई रीजन्स होंगे उन पे प्रेशर भी आई होगा और जो लो होंगे उनके ऊपर प्रेशर भी लो होगा। मोस्ट स्टॉर्म्स अकर्स इन लो प्रेशर एरियाज। जो ज़्यादा स्टॉर्म्स बनते हैं वो लो प्रेशर एरिया के अंदर बनते हैं। रैपिडली फॉलिंग प्रेशर यूजुअली मीन्स अ स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। अगर प्रेशर जो है वो फॉल कर जाए रैपिडली तो फिर हम समझ जाएं कि जो स्टॉर्म जो है वो अप्रोच करेगा। वेयर एज रैपिडली राइजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स दैट द स्काइज विल क्लियर। और अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो स्काइज क्या होंगे, क्लियर होंगे। कॉजेज ऑफ वेदर, वेदर के बनने की वजह। ऑल वेदर इज ड्यू टू हीटिंग फ्रॉम द सन। तमाम जो वेदर्स बनते हैं वो हीट की वजह से, जो कि सन की तरफ से आ रही होती है, उसकी वजह से बनते हैं। द सन इमिट्स एनर्जी। सन एनर्जी को इमिट करता है एट एन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रेट, एक मखसूस रेट के ऊपर। बट अ रीजन रिसीव मोर हीट व्हेन द सन इज हायर इन द स्काई। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा हीट को रिसीव कर लेते हैं जब जब सन होता है वो हायर होता है। एंड व्हेन देयर आर मोर आवर्स ऑफ सनलाइट इन द डे। और जब ज़्यादा टाइम सूरज निकले और ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो धूप की, तब ये मौसम जो है ना चेंज होते हैं। द हाई सन ऑफ द ट्रॉपिक्स makes this area much warmer than the poles, and in summer the high sun and long days make the region much warmer than in winter. तो देखें जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी धूप की उस हिसाब से गर्मी की जो शिद्दत है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई एंड द डेज आर लॉन्गर इन समर। समर के अंदर जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं अराउंड जुलाई के अंदर। व्हेन द नॉर्दर्न एंड ऑफ अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। एट द सेम टाइम उसी टाइम के ऊपर इट इज़ विंटर। अगर विंटर की बात करें साउथर्न के अंदर तो द साउथर्न एंड ऑफ अर्थ एक्सिस टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो ये जो
साउथर्न एंड होता है अर्थ का वो अवे होता है किससे, सन से। सो द सन इज़ लो, तो वहाँ पर सन जो होता है वो लो होता है इन द स्काई, एंड द डेज आर शॉर्टर, वहाँ पे जो डेज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। स्केल्स ऑफ वेदर, weather systems occurs on a wide range of scales. Monsoon occur on a global scale and are among the largest weather system extending for thousands of miles. Thunderstorms are much smaller, typically 10 to 20 kilometers या 6 to 12 miles across. Tornadoes which extend from the base of thunderstorms range from less than 50 meters या 55 yards across to as much as 2 kilometers across. The vertical scale of weather system is much more limited because pressure decrease so rapidly with height, and because temperature stop decreasing in the atmosphere, weather systems are confined to the troposphere. Only the tallest thunderstorm reach the stratosphere, which is otherwise almost always clear. तो इसके अंदर ने डिफरेंट स्केल्स के बारे में बताया हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये वाला जो स्केल ऑफ वेदर है ये आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको आप स्किप कर सकते हैं। यानी कि टोटल 9 थे तो आप इसमें से 8 कर सकते हैं, ठीक है। मूनसून के बारे में बताया हुआ है कि मूनसून अकर करता है ग्लोबल स्केल के अंदर, ठीक है, और ये लार्जेस्ट वेदर सिस्टम होता है जो कि 1000 ऑफ माइल्स तक फैला हुआ होता है। उसके बाद लास्ट पे ये आप लाजमी करेंगे वेदर मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ चीज़ें लास्ट से लास्ट टॉपिक के अंदर से ही ली गई हैं, ठीक है। तो मैंने इस हेडिंग को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो आप इसको स्किप ना कीजिएगा। आपके पास टोटल 12 थे, 12 में से 9 किए हैं, इसमें से भी आप एक स्किप कर सकते हैं जो आपको मुश्किल लगे, लेकिन 8 वाला अगर आप करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो कर सकते हैं। वेदर मॉडिफिकेशन, वेदर्स के अंदर मॉडिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। वो कह रहा है ह्यूमन बींग्स कैन चेंज वेदर एंड क्लाइमेट, ह्यूमन बींग खुद वेदर के क्लाइमेट को चेंज करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड इनएडवर्टेंट इफेक्ट्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. Adding gases such as carbon dioxide and methane to the atmosphere has increased the greenhouse effect and contributed to the global warming by raising the mean temperature of the earth by about 0.5 degrees centigrade या 0.9 Fahrenheit since the beginning of 20th century. देखें जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का इजाफा होता है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर इंक्रीज होता है, जिससे आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रेज कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सारी की सारा जो क्लाउड है वो इन गैसेस की वजह से जो है ना वो इफेक्ट हो रहा होता है। तो मोर रिसेंटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हम एक दो सेकंड लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है ना फिल की जाती है, तो वहाँ उसके फिलअप करने से तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स हैव बीन रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ओजोन, जिसकी वजह से ओजोन की अमाउंट कम हो जाती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, एंड कॉजिंग अ थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका ईच स्प्रिंग, तकरीबन अक्टूबर के अंदर। द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस चेंज आर वास्ट, ग्लोबल वार्मिंग में कॉज सी लेवल टू राइज एंड द इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर में इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ ओजोन। देखें हमारे पास ये जो सन के बाद एक लेयर आती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो पहले ओजोन की लेयर को टकराती हैं और टकरा कर मोस्टली जो परसेंट यानी कि 98% हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और 2% जो है उसका इफेक्ट वो ज़मीन के ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर आप सोचें कि ओजोन लेयर को ख़त्म कर दिया जाए तो ये 98% जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा था वो अगर ज़मीन पर आ जाए तो इंसानी जान को ख़तरा होता है, ठीक है, जिससे स्किन कैंसर और डिफरेंट किस्म की जो है ना वो नुकसानात हो सकते हैं। तो ये इसकी सबसे मेन वजह जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कुछ कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट उन्होंने इसको कम तो कर दिया है, इसका जो इस्तेमाल है इसको कम कर दिया, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर टोटल अब 9 पार्ट्स हैं, जिसमें से आप एक और पार्ट या एक और जो हेडिंग है वो कम कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।